अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सॉफ्ट टच के ब्लीच के बारे में है। तो फ्रेंड्स, क्यूने का ब्लीच भी पाकिस्तान में जो है बहुत अच्छा और बहुत इन जा रहा है स्किन के लिए। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में ये जो है ब्लीच ये भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है मैंने सॉफ्ट टच के ब्लीच के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ इनका रिव्यू भी जो है वो शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लीच भी हम यूज़ करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन सॉफ्ट टच का जो है वो 20 वॉल्यूम जो है वो फेस के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि अगर आप सिर्फ नॉर्मल ब्लीच करना चाहते हैं तो आप जो है इसका डेवलपर ले लेंगे और पाउडर ले लेंगे। लेकिन अगर आप जो है आपके पास सूथिंग लोशन और शाइनर वगैरह विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो फिर जो है वो पॉलिशर हो जाएगा और उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे होंगे जैसा कि आपने एक अच्छा फेशियल करवाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है फेशियल आप हर माह करवाते हैं तो या फिर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप ये चीज़ें एक दफ़ा ले लें। और जो है हर मंथ में अगर आप ये पूरा जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, अगर आप ये प्रोसीजर अगर मतलब पूरा बना के अपने फेस पर लगाएंगे तो आपको फेशियल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे जो है वो फेशियल जैसे रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे, बल्कि फेशियल से भी अच्छे जो है वो इसके रिजल्ट्स हैं। चाहे अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप क्यूने का ब्लीचिंग जो है ब्लीच डिवेलपर और पाउडर पसंद करते हैं क्यूने का तो आप वही यूज़ कर लें। और अगर थोड़ा सा हट के पसंद करना चाहते हैं, अगर आपको क्यूनो जो है वो ज़्यादा हार्श लगता है यानी हार्ड लगता है, तो आप जो है सॉफ्ट टच का भी यूज़ कर। फ्रेंड्स, ये सॉफ्ट टच वालों का ब्लीच है, मैं तो कहूँगी कि ये बहुत सॉफ्ट है और नेचुरल है स्किन के लिए, क्योंकि इसके यूज़ करने से जो है हमारी स्किन पे किसी किस्म की कोई जलन नहीं होती और ना ही हमारी स्किन रेड होती है, ना ही हमारी स्किन पे कोई रैश होती है। बल्कि इसको लगाने के बाद अगर हम ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लें तो हमारी स्किन पर जो है ठंडक का एहसास होता है। और जब हम वॉश कर लेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी रेड नहीं होगी और ना ही जो है कोई एलर्जी आपकी स्किन पर होगी, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है स्किन के लिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, अगर आपने मतलब सिर्फ ब्लीच करना है तो आप ये दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो है डेवलपर और पाउडर। और अगर आपके पास जो है बाकी सब चीज़ें भी हैं तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे एक बहुत अच्छे फेशियल का जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरा सबसे पहले जो है आपने एक क्लींजिंग मिल्क लेना है या क्लींजर ले लेना है। मेरे पास जो है ये सॉफ्ट टच का क्लींजिंग मिल्क है। तो इससे सबसे पहले जो है आपने जिस जगह मतलब अगर आपने फेस और गर्दन की आपने ब्लीच करना है तो आपने 3 से 4 मिनट तक जो है क्लींजिंग करनी है। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल आपने रगड़ रगड़ के क्लींजिंग नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथों से सॉफ्ट हाथों से आपने क्लींजिंग करनी है अपने फेस और नेक की। और उसके बाद जो है हम अपना ब्लीच तैयार करेंगे, वो ब्लीच जो है आपने अपने फेस और नेक पे जो है अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है सबसे पहले ये हमने टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून हम डेवलपर ले लेंगे सॉफ्ट टच वालों का। ठीक है फ्रेंड्स, हमने डेवलपर ले लिया 1 टेबल स्पून, इसको हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जो है 1 टेबल स्पून डेवलपर लिया है और तो आप हाफ़ टेबल स्पून जो है वो पाउडर लेंगे। मैंने हाफ़ टेबल स्पून पाउडर ले लिया है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप हाफ़ टेबल स्पून भी कम ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने हाफ़ टेबल स्पून पाउडर ऐड किया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने हाफ़ टेबल स्पून, फिर हमने जो है हाफ़ टेबल स्पून सूथिंग लोशन डालना है। अब आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉफ्ट टच वालों का ही सूथिंग लोशन यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी, आप स्टार केयर वालों का यूज़ कर लें, गोल्डन पर वालों का यूज़ कर लें, इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन हाफ़ टेबल स्पून सूथिंग लोशन ऐड कर लिया है इसके अंदर। अब हम हाफ़ टेबल स्पून जो है सॉफ्ट टच वालों का ही स्किन शाइनर ऐड करेंगे। आप चाहें तो स्किन शाइनर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, हम एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से 2 या 3 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों के अंदर ये पॉलिशर या ब्लीच बना रहे हैं तो आप जो है इसके अंदर अगर टैल्कम पाउडर के 2 चुटकियाँ अगर ऐड कर लें तो वो भी बहुत अच्छा जो है आपको ठंडक का एहसास देगा। फ्रेंड्स, अब आपने जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
इस मिक्सचर को बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने फेस और नेक पे जो है अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने हैंड और फुट के लिए ये बनाना है तो आपने जितना डेवलपर लेना है उतना ही आपने पाउडर लेना है। और अगर आपने फेस के लिए बनाना है तो आपने 1 टेबलस्पून डेवलपर लिया है तो हाफ़ टेबल स्पून आपने पाउडर लेना है। और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप हाफ़ टेबल स्पून से का भी जो आधा हिस्सा होता है वो पाउडर लें। ये फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब आपने इस मिक्सचर को अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है और जो है 15 मिनट छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आपने उसको किसी स्पंज से साफ़ कर लेना है या पानी से जो है अपना फेस और नेक वॉश करना है। और उसके बाद आपने जो है फिर 15 मिनट के बाद जो है जब आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना है तो उसके बाद आपने किसी भी अच्छी कंपनी का मड मास्क ले लें और उसको अपने फेस पे जो और नेक पे अप्लाई कर लें। मड मास्क के बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि ये सारा क्लीनिंग वगैरह के बाद और ये ब्लीचिंग के बाद हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और उनकी डर्ट वगैरह जो निकल जाती है तो वो ओपन हो जाते हैं। तो उनको क्लोज़ करने के लिए भी हमें एंड पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी जो है मास्क अपने फेस पर किसी भी अच्छी ब्रांड का मास्क ज़रूर लगाएं। मेरे पास ये मड मास्क है वाइटनिंग, मैं आपको कहूँगी कि आप जो है किसी भी कंपनी का मड मास्क लगाएं। अगर आपके पास मड मास्क नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसको जो है हल्के गुलाब के अंदर मिक्स करके अपने चेहरे पर जो है वो लगा लें। और फिर उसको लगाने के बाद जो है आपके पोर्स जो है वो टाइट हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे आपके पोर्स। और जो है फिर उसके अंदर जो है कोई किसी अगर आप कहीं मिट्टी में धूल वाली जगह मिट्टी जहाँ पर मिट्टी और धूल होती है उधर जा रहे हैं या फिर धूप में जा रहे हैं तो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इन ये सारे प्रोसीजर के बाद क्लीनिंग स्क्रबिंग के बाद और ब्लीचिंग के बाद बहुत ज़रूरी होता है लास्ट में कोई भी मास्क लगाना, क्योंकि मास्क जो है हमारे पोर्स को क्लोज़ कर देता है। फिर जब आपने मास्क जो है अपने चेहरे से साफ़ कर लेना है तो उसके बाद जो है आपने कोई भी स्किन टोनर ले लेना है, उसको कॉटन बॉल पे लगा के अपने चेहरे पर अच्छी तरह जो है स्किन जो है टोनिंग कर लेनी है। अपने चेहरे से जो है वो उस पर कॉटन बॉल पे स्किन टोनर के 5-6 ड्रॉप लगा के अपना चेहरा अच्छी तरह उस कॉटन बॉल से जो है वो साफ़ कर लेना है। तो आप देखेंगे कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी ईद भी आ रही है तो मैंने कहा कि मैं ईद के लिए आपको कोई अच्छी जो है एक अच्छा मेथड जो है आपको बताऊं ईद के लिए, कि अगर आप पार्लर वगैरह जाना पसंद नहीं करते तो आप घर पे ये चीज़ें लेके जो है बहुत अच्छा अपनी जो है स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट कर सकते हैं ईद के लिए। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपने उसको ज़रूर लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें और मेरी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करें और मुझसे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।